गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण जो है पढ़ाई कर रहे थे। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था द्विघात समीकरण के मूल यानी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण के मूल के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आपके सामने जो है एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। और ये एक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। आपको बताना है दिए गए चार विकल्पों में x बराबर 14, x बराबर 13, x बराबर 15 और x बराबर 10, इन चार विकल्पों में से कौन सा जो है इस दिए गए समीकरण का मूल है यानी कि रूट है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम x बराबर 14 यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे कि इस इक्वेशन का क्या मान आ रहा है। तो अगर LHS बराबर RHS आ गया तो वो आंसर हो जाएगा। जिस किसी का मान रखने पे LHS बराबर RHS हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, वो हमारा इस समीकरण का क्या हो जाएगा? मूल हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो चारों विकल्पों को हम 1 बाई 1 रखेंगे और रखने के बाद चेक करेंगे कि इस द्विघात समीकरण को जो है कौन सा वैल्यू जो है x का क्या करता है? सेटिस्फाइड करता है। तो एकदम आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में जो है आंसर करेंगे। एकदम आराम से, जल्दबाजी एकदम नहीं करना, ठीक है? एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एकदम सिंपली, जल्दबाजी नहीं करना है। चारों विकल्पों को दिए गए समीकरण में रखिए और उसके बाद चेक कीजिए कि x का कौन सा वैल्यू जो है इस समीकरण का हल है। एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। पूरे 2 मिनट का समय दूंगा, एकदम आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से। देखिए 4 बच्चों का आंसर आया, चारों बच्चों का सही है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे एकदम आराम से। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो एकदम ध्यान से क्लास कीजिएगा। जल्दबाजी एकदम नहीं करनी है, जल्दबाजी एकदम नहीं करनी है। जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करनी है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए एकदम आराम से। 6 बच्चों के आंसर आ गए हैं, बाकी के 14 बच्चे आंसर करेंगे। समय दूंगा, आराम से कीजिए, 2 मिनट का समय है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। देखिए 2 बच्चों का गलत भी हो गया, 2 बच्चों का आंसर जो है गलत भी हो गया। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पे एक समीकरण लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। आपको इसमें से बताना है कि दिए गए समीकरण का कौन सा मूल है यानी कि रूट है। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना। अभी तक आधे बच्चों का ही उत्तर आया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी तक सिर्फ आधे बच्चों का आंसर आया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 1 मिनट का और समय बचा हुआ है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 एक द्विघात समीकरण है जहां पे x बराबर 14, 13, 15, 10 दिया गया है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है दिए गए समीकरण का मूल है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे x का मान रख के चेक करेंगे कि आखिर किसके कौन सा x का मान जो है दोनों तरफ LHS बराबर RHS हो जा रहा है।
कोशिश कीजिए, 1 मिनट का लास्ट समय है। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम आराम से जो है कोशिश करना है आप सभी बच्चों को, जल्दबाजी एकदम नहीं करना है। सर मेरा आंसर ठीक है। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। लास्ट के 30 सेकेंड, अंतिम 30 सेकेंड है आपके पास। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 4 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। अंतिम 30 सेकेंड है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, अंतिम के 30 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। अंतिम के 20 सेकेंड, अंतिम के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ध्यान से, यहाँ पे दिए गए समीकरण में हम क्या करेंगे, एक्स का मान रखें। अच्छा सबसे पहले ये बताइए, एक्स बराबर 14 है तो एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा, बताइए तो सभी बच्चे। 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर कितना होता है, सभी बच्चे बताइए तो जल्दी से। एक्स बराबर 196। सभी बच्चे बताइए चार्ट सेक्शन में, एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 196। कितना हो जाएगा, 196। चलिए इसी तरीके से एक्स बराबर 13 है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर यानी कि 169। क्लियर है, सभी बच्चे बताइए क्लियर है। चलिए ऐसे यहाँ पे x बराबर 15 है तो एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर यानी कि 225। चलिए ऐसे ही बताइए एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा। आसान है ना, ये सभी बच्चों को समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे एक समीकरण दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, और आपको देखना है कि कहाँ पे x का मान LHS बराबर RHS हो रहा है। तो एक बार हम x का मान 14 रख के देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 प्लस 14 है तो 14 माइनस 182 इक्वल टू 0। देखिए तो सॉल्व करके, तो 196 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 210 माइनस 182 इक्वल टू 0। 210 में से 182 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 8 इधर और 10 इधर, 18 इक्वल टू नॉट 0 है। यानी कि ये पहला वाला तो उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हम x बराबर 14 रख रहे हैं तो LHS बराबर RHS नहीं हो रहा है, यानी कि पहला उत्तर नहीं होगा। तो पहला को हम छोड़ देते हैं, अब हम दूसरा को चेक करते हैं। चलिए अब x बराबर हम क्या रखेंगे, अब हम x बराबर 13 रखेंगे, तो 13 का वर्ग करने पे 169 प्लस x कितना है 13 माइनस 182 इक्वल टू 0। 169 में 13 जोड़ेंगे तो 182 माइनस 182 इक्वल टू 0। 182 में से 182 गया, 0 बराबर 0। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं LHS बराबर RHS है, यानी कि x बराबर 13 जो है इस इक्वेशन का क्या है, रूट है, यानी कि सोल्यूशन है। क्या बात समझ में आया। तो आपने दो ऑप्शन चेक किया और आपका आंसर आपके सामने। अब तीसरे की चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है कि आंसर आ गया है। क्लियर है सभी बच्चों को। अगर दूसरा में भी आंसर नहीं आता, तीसरा चेक कर, तीसरे में नहीं आता तो चौथे में चेक करते। क्लियर है ना सभी बच्चों को। अगला क्वेश्चन करें। यस सर। चैट सेक्शन में सभी बच्चे वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए।
क्लियर है ना? चल, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, x बराबर 13। चलिए, तो आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोग आज जो है सीखेंगे द्विघात समीकरण को मूल निकालना। यानी अभी तक आप मूल निकाल रहे थे ऑप्शन को देख के, अब हम ऑप्शन को देख के मूल नहीं निकालेंगे बल्कि डायरेक्टली देख के मूल निकालेंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का क्या निकालना सीखना है? मूल निकालना सीखना है, फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको एकदम सिंपली समझिएगा, बहुत ही आसान होता है। तो द्विघात समीकरण के मूल निकालने की दो विधि है। कितने विधि हैं? दो विधि हैं। एक है मध्य पद विभाजन विधि और एक है द्विघात सूत्र के द्वारा। तो इस सूत्र वाले को हम लास्ट में पढ़ेंगे। आज हम लोग मध्य पद विभाजन विधि पढ़ेंगे। ठीक है, मध्य पद को विभाजित करके द्विघात समीकरण को मूल निकालना आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। ठीक है, तो आपको इस मध्य पद को कुछ इस प्रकार, सॉरी 5x है, गलती से यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, इस 5x को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ें और घटाएं तो 5x आए और गुणा करें तो क्या है? ये इसका गुणज कुछ नहीं है तो 1 है ना, इसका गुणज कुछ नहीं है तो 1 है। तो जोड़ें और घटाएं तो 6 आए। यानी कि 5x को दो जोड़ देना। जैसे कि हम 5 को क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 2 लिख सकते हैं। हम 5 को और क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। हम 5 को और क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस 2 भी लिख सकते हैं और 5 को क्या लिख सकते हैं? सॉरी, 4 प्लस 1 लिख सकते हैं या 1 प्लस 5 लिख सकते हैं। यानी इसी प्रकार 5x को कुछ ऐसे लिखना है कि गुणा करें तो 6 आए और जोड़े या घटाए तो 5x आए। तो आप बताइए क्या होगा? तो अगर मैं 5x को यहां पे लिख दूं 2x प्लस 3x, तो आप बताइए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा और 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। एकदम सिंपल है, सही है। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया प्लस यहाँ पे प्लस 6 है तो प्लस 6 आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो इन दोनों में x है तो x जो है हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर था यानी यहाँ पे x बचा, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे 2x है तो x तो कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा? 2 बचा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए 3x है और यहाँ 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हम यहाँ पे प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x। आज जब यहां से हम 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? 2। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी x प्लस 2 है, यहाँ पे भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को यहां से हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे x प्लस 3 बच जाएगा। यहाँ x बच गया और यहाँ से 3 बच गया। ठीक है, बस में। तो ये आपका उत्तर है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। कितनी बच्चों को ये बातें चीजें समझ में आई? अभी फॉर्मूला से नहीं निकालना है रितिका, पहले ये तरीका सीखना है, बाद में फॉर्मूला अगले क्लास में सीखेंगे। पहले आपको ये मिडिल टर्म स्प्लिट वाला मेथड सीखना है। कितने बच्चों को समझ में आ गया? मैं क्वेश्चन दूं, करेंगे आप लोग? आसान है ना? चलिए, एक क्वेश्चन और देता हूं। ये तो उसी प्रश्न का आंसर है, 3x और 2x कर दिया हमने। तो इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया और यहां से 2 कॉमन ले लिया तो आया क्या? यानी आप 3x प्लस 2x भी लिख सकते हो और 2x प्लस 3x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 2x प्लस 3x लेके लिखा था। ठीक है, तो हमारा ये आया था और आंसर यही आएगा फाइनल। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। चलिए, कुछ उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, आप लोग कीजिए इसे। सर जी, ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन है। सेम टू सेम नहीं है, सेम टू सेम है सर। सेम टू सेम है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 सेम ही है। इसे कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0।
तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो गुणा 6x को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करे तो 8 आए और जोड़े घटाए तो 6x आए। कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, गुणा करें तो 8 आए और जोड़े घटाएं तो 6x आए। सर जी कर लिया। वेरी सर गुड। जी मेरा भी हो गया, ये आंसर है। बाकी बच्चे भी कीजिए। देखिए, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 4x या 2x प्लस 4x ले लेंगे। 48 हो गया जी गलती से, ठीक है। यानी हमने 6x को क्या लिख दिया, 2x प्लस 4x। अब देखिए 2 में 4 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा और 2x 4x को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी हमने जो लिया है एकदम सही है। तो यहाँ आ गया x स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे प्लस 8 है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे एक x बच गया और यहाँ पे x कॉमन ले लिए तो 2 बच गया। अब यहाँ पे भी 4x है और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 4, 2 गुने 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 4 ले लिए और यहाँ से 4 ले लिए, तो ये +4 हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो ये हमने 2 ले लिया। अब देखिए x प्लस 2 यहाँ पे भी है और x प्लस 2 यहाँ पे भी है, तो x प्लस 2 को कॉमन ले लिया, तो अब बचेगा क्या, यहाँ पे x और यहाँ पे +4, तो ये आपका उत्तर हो गया x प्लस 2 इंटू x प्लस 4। बताइएगा किसी बच्चे को कहीं पे डाउट है, किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट हो पूछ लीजिए। कोई डाउट? अब मेरा एक डाउट है और आप सभी को आंसर करना है। मेरा एक डाउट है, ठीक है, और आप सभी को डाउट का आंसर करना। जो डाउट का मेरे आंसर देगा वो अपना नाम लिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, बस में अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हम 6x को हम यहाँ पे 5x प्लस x भी तो लिख सकते हैं, फिर हमने 2x और 4x क्यों लिखा, विकास बताइए क्यों? सर जी क्योंकि हमें ऐसा अंक लेना है जिसका गुणा 8 हो, जैसे 2 और 4। और इसका हम 5 और 1 गुणा करेंगे तो 8 नहीं आएगा, सही है ना? नहीं, हाँ यस सर, इसका अगर हम प्लस करें तो 6 आना चाहिए और गुणा करें तो 8 आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये मान गए हम। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम 3 और 3x ले लें, 3x प्लस 3x ले लें तो क्या होगा? ये नहीं सर है आपने पाठ नहीं है सर जी, क्योंकि इनका गुणांक 8 नहीं होगा, 9 होगा। ठीक है, वेरी गुड, तो यानी आप लोग समझ चुके हैं, वेरी गुड। अब देखिए तो ये आपका फैक्टर निकल गया, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 0। अब यहां से आप क्या समझते हो कि या तो यहां से x प्लस 2 0 होगा या तो x प्लस 4 0 होगा, तभी तो ये 0 आएगा। अगर इसका हमें मूल निकालना है, यानी या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तो एक बार हम क्या करते हैं x प्लस 2 बराबर 0 करके देख लेते हैं। तो यहां से x बराबर आ गया क्या, -2, और एक बार हम x प्लस 4 बराबर 0 करके देख लेते हैं, तो यहां से एक x का मान क्या आ गया, -4। यानी कि हम x का मान अगर -2 रखते हैं तब भी ये इसका मूल निकल के आ जाता है, x बराबर -4 रखते हैं तब भी इसका मूल निकल के आता है। तो मैंने आपको बता रखा हूं कि द्विघात समीकरण के 2 मूल अधिकतम हो सकते हैं, तो इसके 2 मूल हैं, एक है x बराबर -2 और एक है x बराबर -4। क्या आप सभी बच्चों को बात समझ में आया? बताइएगा, क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कीजिएगा। क्वेश्चन 2 दूसरा, देखिए ये प्रैक्टिस की चीज है,
जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा जो है समझ में आएगा। एक मिनट रुक जाइए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0, इसका फैक्टर कीजिए। आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। तो गुणा करने पे क्या आना चाहिए? गुणा करने पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे 1 है तो गुणा करने पे 5 आना चाहिए। गुणा करने पे 5 और जोड़ने और घटाने पे क्या आना चाहिए? जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए? सर जी कर लिया। तो ये 6x को 2 टर्म में आपको तोड़ना है और कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि अगर हम इसके अचर को गुणा करें तो 5 आए और इन दोनों को जोड़े या घटाएं तो 6x आए। तो 5 तो तभी आएगा जब एक 1 होगा और दूसरा 5 होगा, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। x यानी 1 और 5 के अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज है जिसे गुणा करने पे 5 आए? नहीं। तो यानी फिक्स है कि 1 को हमें रखना पड़ेगा क्या? x आप प्लस 5x, और कोई पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 5 है तो प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो दोनों में x है तो x कॉमन हो गया। यहाँ पे बचा x और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 1। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 1। अब यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो प्लस 5 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 1 बराबर 0। अब x प्लस 1 देखिए यहाँ पे भी है, x प्लस 1 यहाँ पे भी है, तो x प्लस 1 को यहां से कॉमन ले लिए, बचेगा क्या? x प्लस 5। तो या तो x प्लस 1 0 होगा या तो x प्लस 5 0 होगा, तो हम दोनों को 1 बाई 1 0 कर लेते हैं। तो एक हो गया x प्लस 1 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। तो देखिए यहां से x बराबर 1 आ गया -1 और यहां से 1 आ गया x बराबर -5। ये आपका उत्तर हो गया। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया? बताइएगा, क्या आप सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आई? यस सर। आसान है ना? एक क्वेश्चन और कर दीजिए, फिर पोल में कराऊंगा। एक क्वेश्चन और कर दीजिएगा तो पोल में क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, ठीक है। एक चल 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 कीजिएगा बराबर 0 कीजिए। 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। अब यहाँ पे माइनस का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुणा करने पे क्या आना चाहिए? माइनस का 18 आना चाहिए। माइनस का 18 जो है गुणा करने पे आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए? -3x आना चाहिए। तो जब हम -3x को टर्म में तोड़ेंगे तो दो चीजों को ध्यान रखना है कि गुणा करें तो -18 भी आए और जोड़े और घटाएं तो -3x भी आए। चलिए अब कीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है और यहां से मैं आपसे ढेर सारे सवाल पूछूंगा और सबके आंसर देने पड़ेंगे आपको। सर जी मैंने कर लिया। सर जी हो गया जी। बड़ी जल्दी चल देखते हैं, बस बता दीजिए -3x को क्या लिखेंगे? सर जी -6x प्लस 3x। -6x प्लस 3x। क्यों? क्योंकि अगर हम -6x में से 3x ले जाएंगे तो -3x आ जाएगा। अब -6 में 3 से गुणा करेंगे तो -18 आ जाएगा। यानी हमारे दोनों शर्तों को पूरा करता है, यानी आपका आंसर एकदम सही आया है।
लेकिन अब मेरे एक सवाल का बस आंसर कर दीजिएगा कि हम इसको जो है -2x -x क्यों नहीं कर सकते? सर जी क्योंकि इसका गुणांक 18 नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसका गुणांक 18 नहीं होगा, चलिए ये नहीं होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि -6x, एक मिनट, -6x अब -3x, ये क्यों नहीं होगा? सर जी क्योंकि इसका जोड़ -9x हो जाएगा, -3x। वेरी गुड। चलिए एक और चीज बताइएगा, -9x + 2x क्यों नहीं होगा? सर जी क्योंकि इसका भी -7x नहीं होगा। -7x हो जाएगा। वेरी गुड। यानी और कोई ऐसा चीज है, कोई संख्या है जो इन दोनों को पूरा करती है? कोई संख्या है? नो सर। नहीं है ना? मैं बस यही जानना चाहता हूं, इसके अलावा कुछ और आ सकता है? क्योंकि -18 लाना है गुणा में, तो इसका तो 6 -3 भी हो जाएगा, -3 6 भी हो जाएगा, ठीक है, 9 और 2 भी हो जाएगा, 2 और 9 हो जाएगा, बस में। लेकिन ये बाकी चीजें क्यों नहीं हो रही है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? तो केवल गुणा नहीं देखना है, हमें साथ में ये भी देखना है कि जोड़ने और घटाने पे -3x आना चाहिए। तो -6x + 3x हो गया। अब देखिए यहाँ पे 9x² है तो 9x² हो गया, -2 है तो -2 हो गया, बराबर जी। बाकी चीजों को मैं मिटा देता हूं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें भी 3x है और इसमें भी 3x एक फैक्टर है, क्योंकि हम 9x² का अगर फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, तो क्या आएगा? 3 × 3 × x ही आएगा, आपको दिख रहा है। और अगर हम -6x का निकालते हैं तो क्या आएगा? -3 × x × 2, यही आएगा। तो अब अगर हम यहां से ध्यान से देखेंगे तो 3 यहाँ पे भी है 3x और यहाँ पे भी है 3x, तो हम यहाँ से 3x क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, क्योंकि -6x में भी क्या है? 3 है और x है, और 9x² में भी क्या है? 3 और x है। तो 3x को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? केवल x बचेगा। माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा? केवल 2 बच जाएगा। क्योंकि देखिए हम वापस से जब गुणा करेंगे ना, तो हमें यही चीज मिलना चाहिए। देखिए 3x में x से गुणा करेंगे तो 9x² आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, 3x में 2 से गुणा करेंगे तो -6x आ जाएगा, यानी हमने एकदम सही किया है। अब बताइए +3x में और -2 में कुछ ऐसा कॉमन है? कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है। तो अब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेंगे? +1 सर को अगर हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं सर, तो यहाँ पे क्या सर, बचेगा? 3x बचेगा। सर जी आपने गलत कर दिया। क्या हो गया? सर जी 3 3 होता है, आपने सिंगल x लिख दिया। x -2 पे देखिए, वहां पर 3x -2 आना है सर। एक मिनट भैया, एक मिनट, बस यही होता है जल्दबाजी में। ठीक है, देखिए ध्यान से फिर से करते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है जल्दबाजी में, हो जाता है। देखिए यहाँ पे हम दोबारा से करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 3x है, इसमें भी 3x है, तो हम यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? 3 बचेगा, माइनस है तो x बचेगा ना, 3x बचेगा। एक मिनट, यहाँ पे क्या बचेगा? 3x बचेगा, तभी तो 9x² होगा। माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। अब देखिए यहाँ पे 3x और -2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? +1 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा? 3x, और यहाँ पे क्या बचेगा? -2। बात मेरी समझ में आ रही है? हम यहाँ पे +1 कॉमन क्यों ले लिए? क्योंकि यहाँ पे भी कुछ नहीं है और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो इन दोनों में एक ही चीज कॉमन है कि +1, क्योंकि 2 में अगर +1 से गुणा कीजिएगा तब भी -2 आएगा। अब +1 में अगर 3x से गुणा कीजिएगा फिर भी 3x आएगा, यानी दोनों में +1 जो है कॉमन है, तो हमने +1 जो है कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ 3x -2 है और यहाँ पे भी 3x -2 है, तो यहाँ पे हम 3x -2 को क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। बचा क्या? यहाँ पे 3x और यहाँ पे +1, और ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है।
यानी यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे, इसका मतलब है कि 3x माइनस 2 बराबर या तो 0 है, या तो 3x प्लस 1 बराबर जो है 0 है। तो यहां से अगर x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 2/3 आएगा, और यहां से अगर x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, -1/3। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या अभी आप सभी बच्चों को समझ में आया? एकदम ध्यान से कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, लापरवाही एकदम नहीं करना है। कहीं पे भी डाउट होगा पूछिएगा जरूर। जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता है तो हम वहां पे +1 लेते हैं, अब कभी कभी -1 भी लेना पड़ता है, तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए, नहीं तो पोल में क्वेश्चन करें एक। चलिए एक क्वेश्चन पोल में करते हैं, इस क्वेश्चन को आपको पोल में करना है। एकदम ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और पोल में कीजिए। ठीक है, चल आराम से सॉल्व कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो, 3y² -10y - 8 है, इसे आपको गुणनखंड करना है, गुणनखंड करके लिख देना। तरीका वही रहेगा, आप सभी बच्चों ने जो सीखा है कि -10y को कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़े घटाएं तो -10y आए, और गुणा करें तो कितना आए, -24 आए। ठीक है, -8 में 3 से गुणा करें तो -24। तो इन दोनों शर्तों को पूरा करते हुए इसे सॉल्व कीजिए। मैं पोल आपको 1 मिनट के बाद दूंगा। तो सर जी जल्दबाजी कर कर लिया लिए, आंसर। इंतजार कीजिए, 1 मिनट के बाद में पोल दूंगा, आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। पोल में 1 मिनट के बाद दूंगा, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। अगर हो गया है तो दोबारा से चेक कीजिए, मैं अभी पोल दूंगा। चलिए, जिनका सॉल्व हो गया वो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जिनका नहीं हुआ आराम से सॉल्व करके आंसर करेंगे। जल्दबाजी एकदम नहीं करना, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो गलत होगा बाबू। मैं बार बार कह रहा हूं कि जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो देखिए 2 बच्चों का गलत हो गया। मैं कह रहा हूं कि जल्दबाजी नहीं करना है, तो प्लीज मेरी बातों को थोड़ा रेस्पेक्ट कीजिए और जल्दबाजी मत कीजिए। सर कितने बच्चों का ठीक है? पता नहीं, देखना पड़ेगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। ऐसे 5 बच्चों का सही उत्तर है, 6 बच्चों का, एक बच्चे का ही गलत हुआ है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आराम से कीजिए। 9 बच्चों के आंसर आ गए, जिसमें से 2 बच्चों के गलत हैं, 7 बच्चों के सही हैं। सभी बच्चों को कोशिश करना है। देखिए जल्दबाजी में गलत होना शुरू हो गया है, 3 बच्चों का गलत हो गया। मैं बार बार कह रहा हूं जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है।
आधे बच्चों के भी अभी उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 2 मिनट हैं, अंतिम 2 मिनट। कोशिश सभी बच्चों को करना है, गलत होगा या सही, कोशिश सभी बच्चों को करना है। इसमें थोड़ा समय लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए 5 बच्चों का गलत हो गया जी, जल्दी जल्दी मत कीजिए। आधे बच्चों के उत्तर आ गए हैं, आधे बच्चों के नहीं आए हैं, जिसमें 5 बच्चों के गलत भी हैं। कोशिश कीजिए। वेरी गुड। 16 बच्चों में 6 बच्चों का गलत है, 10 बच्चों का सही है। बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए। लास्ट के 1 मिनट, अंतिम 1 मिनट का और समय है, अंतिम 1 मिनट का और समय है। लास्ट के 40 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी 6 बच्चों के आंसर नहीं है। लास्ट के 40 सेकेंड, आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया। लास्ट के 30 सेकेंड, 22 बच्चों में 11 के सही है, 11 के गलत हैं। सोच लीजिए, आधे बच्चों का आंसर पूर्णतः गलत है। लास्ट के 20 सेकेंड, अंतिम 20 सेकेंड हैं, और अभी भी 4 बच्चों के आंसर नहीं आए। अंतिम 20 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, आधे से एक बच्चे का अधिक गलत है, यानी 11 नहीं 12 बच्चों का गलत है और 11 बच्चों का ही सही है। क्यों? चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। आप में से कौन बच्चा इसको सॉल्व कराने में मेरी मदद करेगा, बताइए। जो भी बच्चा मदद करना चाहता है माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन हो गया? यस सर। चलिए बताइए, -10y को हम किस में तोड़ेंगे? सर जी -12y + 2y में। +2y। एक मिनट रुक जाइए। -12y, एक यार रुक जाइए भाई, थोड़ा सा जो है ना, मैं नीचे लिख देता हूँ। 3y² -10y -8 है। तो आपने जो बताया कि -10y को हम -12y + 2y में बदलेंगे। एक बात बताइएगा, हमने -12y + 2y क्यों लिखा -10y को? क्योंकि 12 × 2 24 होता है और 8 से भी 24 होता है, इसलिए। तो हमने -12y और +2y क्यों लिया? हम कुछ और भी तो ले सकते थे। नो सर, क्योंकि इनका योग करेंगे तो -10 आएगा, इसलिए। ठीक है, तो ये पूरी बात बतानी थी ना। चल कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आप में से कोई बच्चा और बताना चाहता है कि -12y + 2y की जगह पे कुछ और ले सकते हैं? चलिए
मेरा एक सवाल है और आपको आंसर देना, ठीक है। एकदम सिंपल सा सवाल है कि -8x प्लस 2x सॉरी -8x और -8y और -2y क्यों नहीं लेंगे? सर जी क्योंकि इनका गुणांक 24 नहीं होगा। लेकिन -10y तो हो रहा है। सर जी फिर उसका क्या सर करें? इनकी गुणा 8 वाली नहीं होगी ना। तो दोनों शर्त पूरा होना चाहिए। कहने का अर्थ यही है ना कि -24 भी आना चाहिए और -10y भी आना चाहिए, दोनों आना चाहिए। यस सर। इसीलिए नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक शर्त तो पूरा हो रहा है कि -10y हो जा रहा है, लेकिन दूसरा शर्त जो है कि -8 में 3 से गुणा करेंगे तो -24 आना चाहिए, यानी कि दूसरा शर्त पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं लेंगे, तो ये भी नहीं होगा। चलिए और बताइएगा, जैसे कि मैं आपसे कहूं -6y और -4y क्यों नहीं लेंगे? अब इसे गुणा करेंगे तो 24 भी आएगा और जोड़ेंगे घटाएंगे तो -10y भी आएगा। सर जी क्योंकि -24 नहीं आएगा, क्या आएगा? -24 नहीं आएगा इसका गुणा करके। क्या आएगा? इसका जी प्लस का 24 आएगा। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। देखिए ध्यान से, यहाँ पे -8 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -24 आएगा, और इसे हम -6 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? +24 आएगा, क्योंकि -6 में गुणा करेंगे -4 से तो +24 हो जाएगा। इसीलिए हम -6y -4y को भी नहीं लेंगे। क्या इतनी बातें सभी बच्चों को समझ में आई? किसी बच्चे को यहां तक डाउट है? तो हम क्यों केवल -12y + 2y लेंगे, ये सभी बच्चों को बातें समझ में आ गई होगी। कई बार ये बच्चों को कंफ्यूजन आ जाता है कि सर और भी तो चीजें हैं जिससे ले सकते हैं, क्यों नहीं लेंगे, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए ये आपने इसे फैक्टर कर दिया, क्योंकि ये दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है। -10y को हमने लिख दिया -12y + 2y, और ये गुणा करने पे -24 भी आ रहा है और जोड़ने घटाने पे -10y भी आ रहा है। बस इसके आगे करना क्या है, 3y² है, यहाँ पे लिख दीजिए, -8 है, यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए 3y² का अगर आप फैक्टर निकालते हैं तो क्या आता है? 3 गुने y, और -12y का अगर आप फैक्टर निकालते हैं तो क्या आता है? -2 गुने 3 गुने 4 लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी गलत हो गया ये, एक से -3 गुने 4 गुने y लिख सकते हैं, सभी बच्चे बताइएगा, लिख सकते हैं? बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी y है, यानी इसमें भी 3y, इसमें भी 3y। तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे? 3y को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? 3y को कॉमन ले लेंगे। तो हमने 3y को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? केवल y बचेगा, माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 12y में से हमने 3y को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? -4 ही ना, तो यहाँ पे -4 आ गया आपका। आया कि नहीं आया? आया, ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है? जब हम यहाँ से कॉमन ले लिए 3y, तो यहाँ पे y बचा तो हमने लिख दिया, यहाँ पे -4 बचा तो हमने -4 लिख दिया। अब देखिए 2y और -8 में क्या कॉमन है? तो आप देखेंगे इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 का गुणनखंड है, तो यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट बंद। देखिए यहाँ पे +2 लेंगे, ठीक है, क्योंकि +2 में 2y से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी 2 से गुणा करेंगे y में तो क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम -4 में +2 से गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? y बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 4 बचेगा। बचेगा? सभी बच्चे बताइए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं है? बस सिंपल सा क्वेश्चन था, बन गया। -y, y-4 यहाँ भी है, y-4 यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए, y-4, और यहाँ पे देखिए 3y यहाँ से बच गया और +2 यहाँ से बच गया, तो आंसर हो गया। कोई दिक्कत? y-4 इंटू 3y + 2, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अभी आंसर में जरूरी नहीं कि यही लिखा हो, कभी कभी ऐसे भी लिखा आ सकता है 3y + 2 इंटू y-4, यानी इसे आगे पीछे लिख सकते हैं। तो देखिए आंसर में क्या दिया है, वो आंसर में दिया है y-4 और 3y + 2, देखिए यही आंसर आया होगा, y-4 और 3y + 2, तो ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन ए। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, नहीं है तो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, सभी बच्चों को सॉल्व करना।
दो क्वेश्चन यस सर। कर लेंगे ना। चलिए, यस सर। एक क्वेश्चन है आपके सामने, सभी बच्चों को सॉल्व करना है। ठीक है, एकदम ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा? सर जी x बराबर 3 आएगा, x बराबर 3 आएगा। करेंगे कैसे ये तो बताइए। सर जी 9 के बाद 1 जोड़ देंगे। सही बताइए, बताइए। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे जनरल फॉर्म आप सभी बच्चों को याद होगा द्विघात समीकरण का। जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप बताइए क्या नहीं है? बी एक्स नहीं है। बी एक्स नहीं है मतलब कि बी एक्स शून्य है, नहीं है मतलब शून्य है। बी एक्स नहीं है मतलब बी एक्स शून्य है। मिडिल टर्म क्या है? शून्य है ना। सभी बच्चे बताइए मिडिल टर्म क्या है? शून्य है ना। मिडिल टर्म कुछ नहीं है तो शून्य है। ठीक है, और मिडिल टर्म शून्य है तो एक बात बताइए हम क्या लिख सकते हैं? शून्य के लिए हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? +3 -3। बताइए +3 और -3 कितना होगा? शून्य होगा? होगा। यस सर। इनको गुणा करेंगे तो फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 में 9 से गुणा करेंगे तो -9 भी हो जाएगा। आप +3 में -3 से गुणा करेंगे तो -9 हो जाएगा। यानी कि हम एक्स स्क्वायर +3 -3 -9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप सभी बच्चे बताइएगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो पहला वाला और लास्ट वाले को गुणा करेंगे तो -9 भी आ रहा है, और बीच वाले को, बात समझ आ रहा है? बीच वाले को गुणा करेंगे तब भी -9 आ रहा है, और इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो शून्य आ रहा है, यानी कि बीच वाला शर्म है नहीं तो शून्य हो जा रहा है। यानी कि हमने एकदम मिडिल टर्म को सही तोड़ा है। यहाँ पे मिडिल टर्म दिख नहीं रहा है लेकिन हमें देखना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि सर मिडिल टर्म को जब हम +3 और -3 क्यों लेंगे, हम +4 और -4 क्यों नहीं लेंगे? इसका जवाब कौन देगा? सर जी क्योंकि इसका गुणांक 9 नहीं होगा। -9 नहीं होगा। ठीक है, इसका यस सर। गुणांक -9 नहीं होगा। तो अब आपको समझ में आया कि यहाँ पे मिडिल टर्म नहीं है तो भी हम मिडिल टर्म को इमेजिन करेंगे जनरल फॉर्म से, और ये मिडिल टर्म हमारा बन गया। अब यहाँ से कॉमन लेना शुरू कीजिए। अब देखिए क्या कॉमन लेंगे, सभी बच्चे जल्दी से बता दीजिए क्या कॉमन लेंगे। एक। यहाँ पे एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस कितना 3, 3 और यहाँ से क्या लेंगे? -3 कॉमन लेंगे, तभी तो यहाँ से क्या आएगा? 1 -3 आएगा। सॉरी, जी प्लस का 3 आएगा। +3 कॉमन लेंगे, तब यहाँ पे क्या? अरे यार एक मिनट, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे जल्दी से बताइए। अब इस बार आप लोग बताइए, बताइए क्या सर कॉमन जी लेंगे? -3। +3 +3, अब यहाँ पे क्या होगा? 1, और यहाँ पे क्या होगा? +3। यार ये कुछ तो गलत हो रहा है। इसलिए समीकरण गलत हो गया ऐसे तो। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। अगर -3 लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। हाँ ठीक है, सर जी एक मिनट, क्वेश्चन नहीं। इसको थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, रुक जाइए एक सेकंड रुक जाइए, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा जो है हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम करें, सर जी +3x -3x ले लो। अरे रुक जाओ बापू, रुक जाओ। ठीक है, देखिए दिक्कत क्या है ना कि हमने यहाँ पे जो है ये नहीं लिया है, देखिए इसीलिए गलत हो रहा है। हमने केवल -3 ले लिया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस +3x और -3x होगा ना जी, क्योंकि यहाँ पे x को हमने छोड़ दिया है ना। समझ में आ रहा यस सर मैं सही कह रहा हूँ। है? -9 = 0। मैं कह रहा हूँ क्यों गलत हो, ये होता है जल्दबाजी का नतीजा।
आप लोग को समझाने के चक्कर में मैंने एक्स को छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए आप कॉमन ले लीजिए, अब आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 3x है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, एक्स को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 3 बचेगा, बताइए, अरे बता भी दीजिए, x प्लस 3 यहाँ पे बचेगा। यस सर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, 3 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, -3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे प्लस 3। क्लियर है? यस सभी सर। बच्चे समझिएगा। यस सर। और यहाँ पे हमारा x प्लस 3 जो है और x प्लस 3 जो है कॉमन हो गया, x प्लस 3 कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या, x माइनस 3 बराबर 0। तो एक बार x प्लस 3 बराबर 0 होगा और एक बार x माइनस 3 बराबर 0 होगा। तो इसके दो रूट आएंगे, कौन कौन से आएंगे, देखिए, एक बार आएगा x बराबर -3 और एक आएगा x बराबर +3। ये आंसर हो गया, समझ में आया? एक छोटी सी गलती से देखिए आंसर कितना डिले हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? कर लेंगे आप लोग। ये वाला क्वेश्चन आज का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था, बहुत कम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस और जो है आगे करा दिए जाएंगे। तो आगे की क्लास में आपको यहां से पढ़ना है उदाहरण संख्या 5 से, याद रखिएगा। ठीक है, उदाहरण संख्या 5 से जो है आगे के जो है चीजें आपको पढ़नी है। ये आपके जो भी टीचर्स आएंगे अगली क्लास में, अगली क्लास आपकी मैं नहीं लूंगा, दूसरे टीचर लेंगे। तो मेरी जो 3 बातें ध्यान रखिएगा, आपको पहली बात याद रखना है कि उदाहरण संख्या 5 से क्वेश्चन करना है। ठीक है, अगली क्लास में एक्चुअली मैं छुट्टी पे रहूंगा। ठीक है,